सीधे आपको लिए चलते हैं हरियाणा, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं जनता को। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। चल रहा है, लेकिन सरकार में हम पहले तो केवल कहीं ना कहीं समझौते के रूप में आ जाते थे। इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत वर्षों तक हम किसी न किसी बड़ी पार्टी के साथ एक छोटी पार्टी के रूप में एक समझौता, और निश्चित समझौता होता था 20% हिस्सा विधानसभा के लिए और 20% हिस्सा लोकसभा के लिए। इतना ही चुनाव लड़ने को मिलता था। 18 विधानसभाएं 3 लोकसभा, 18 विधानसभाएं 3 लोकसभा, लेकिन 3 नहीं, 2 ही लोकसभा में 10 में से 2 ही मिलते, तो बाद में मिली। मैं बहुत पहले 1996 से पहले तक की बात कर रहा हूं। 96 के बाद एक परिवर्तन देखने को मिला, जब हमारे साथ समझौता करने के लिए एक से अधिक पार्टी आ गई। जब एक से अधिक पार्टी आई तो उस समय आखिर पार्टी का नीतिकार ने कहा कि हमने पार्टी का विस्तार करना है। हमें पता है कि सरकार में आज हम पूरे रूप से तो नहीं आ सकते, लेकिन विस्तार करने के नाते कोई रणनीति बनाई जा सकती है। तो पहली बार 18 के बाद हमको विधानसभा की 25 सीटें लड़ने को मिली, लोकसभा की 7 सीटें लड़ने को मिली, और एक अवसर कुछ साल के बाद आया कि लोकसभा की 5 हमने, 5 हमारे समझौते वाले साथी ने 10 की 10 सीटें भी जीती। लेकिन एक व्याप बढ़ा, और बढ़ने के बाद धीरे धीरे ऐसी स्थिति भी आई कि पूर्ण राज्य भारतीय जनता पार्टी का कैसा बने, इस ओर सबकी भूमिका रही। उस भूमिका की चर्चा पहले हमारे दोनों वक्ता, तीनों वक्ता कर चुके हैं। मुझे तो इतना ही कहना है कि इस सारे विषय में जहां नायब सिंह जी हम सब कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेंगे, जैसा उन्होंने कहा, वहां ओम प्रकाश जी धनखड़ का जो योगदान पिछले वर्षों में पार्टी को बहुत रूट लेवल तक पहुंचाने में रहा, वो अद्वितीय, अतुलनीय रहा है। मैं आशा करता हूं इस नए दायित्व पर, जहां प्रदेश अध्यक्ष जी से हमें अपेक्षा है, वहां राष्ट्रीय सचिव, जो नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव हैं, इनसे भी हमें अपेक्षा है कि हरियाणा में आगे बढ़ने के लिए केंद्र के साथ हमारा, नड्डा जी की टीम में अभी कोई लिंक ऐसा नहीं था, लेकिन अब एक प्रदेश में से एक कार्यकर्ता को वो लिंक बनाने का जो अवसर मिला है, इसका भरपूर उपयोग हम लोग करेंगे। इसी के नाते जहां तक संगठन की बात है और सरकार की बात है, दोनों के तालमेल के लिए भरपूर कोशिश पहले भी रही है, आगे भी कार्यकर्ता बैठ करके समय समय पर इन चीजों का विचार करेंगे कैसे बढ़ना है। मैं इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं कि हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं सरकार में, जो विपक्षी सरकारें आज से पहले हरियाणा जब से बना तब से और 2014 तक करना तो दूर की बात, उनकी सोच में भी नहीं आ सकती थी। ऐसी बातें उनकी सोच में भी नहीं आ सकती। हरियाणा का कैसे सामान्य व्यक्ति, सामान्य परिवार, जिसको उसके अधिकारों की बात कोई बताने वाला भी नहीं था, और बता दिया जाए तो उसको मिलता नहीं था, संघर्ष करने लायक भी वो होता नहीं था, बिल बिलाता रहता था, सामान्य व्यक्ति को उसके हक की चीज मिलती ही नहीं थी। आज मैं दावे से कह सकता हूं, जो हक, जो अधिकार जिसका है वो उसी को मिलेगा, दूसरा को छीन नहीं सकेगा, ऐसा मेरा दावा है। और इसके कारण से हमने अंत्योदय के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने का, जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का स्वप्न था कि अगर सुखी समाज की कल्पना आपको करनी है तो समाज में खड़ा अंतिम व्यक्ति, अंतिम परिवार, उसकी आप चिंता कर लो, ये समाज सुखी हो जाएगा, ये गारंटी। आज कोई अंत में खड़ा है जो वो आगे बढ़ेगा, फिर जो उसके बाद अंत में आएगा उसको आगे बढ़ाएंगे। एक सौहार्द, प्रेम, प्यार, सद्भावना, इससे हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे। एक थ्योरी ऐसी भी चलती है कि जो आगे बढ़ गया उसको पीछे खींचो। वो संघर्ष की, वो लड़ाई की, वो झगड़े की, उसकी बजाय आज हमको सबको साथ लेकर के मिलकर चलना है। और इस आगे चलने के लिए, जैसे मैंने बताया, अगले 2 साल, 1 साल, रादर 2 नहीं, 1 ही साल, 1 साल बहुत क्रूशियल है। 2 चुनाव की बात हो रही है, लोकसभा में, विधानसभा। मैं आपको आगाह करता हूं, एक और बड़ा चुनाव भी आने वाला है। 3 नगर निगम अभी एकदम चुनाव के मुहाने पर है।
और 5 नगर निगम जो शायद इसी महीने के अंत में या दिसंबर की कौन सी तारीख, कितनी तारीख, 24 दिसंबर को 5 नगर निगमों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। हो सकता है लोकसभा के साथ, लोकसभा से पहले या लोकसभा के तुरंत बाद ये 8 नगर निगम भी चुनाव में आएंगे। 8 नगर निगम अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनाव होता है, जिसमें हमारा रोहतक का भी है, हिसार का भी है, फरीदाबाद भी है, गुरुग्राम भी है, मानेसर भी है, पानीपत भी है, यमुनानगर भी है, करनाल भी है। तो इन सब के लिए भी हमको तैयार रहना है। और मैं आपको अंत में इतना ही अपील करता हूं कि हम सब लोग इस सारे काम को, इस आगाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस काम को आगे करने के लिए सब एकजुट होकर के एक दिशा में हम लोग काम करें। उसके वातावरण बढ़ने के लिए अभी जैसे 5-6 राज्यों का चुनाव है, हमारे पास समाचार आ रहे हैं कि राजस्थान में निश्चित रूप से जीत हो रही है, मध्य प्रदेश भी सरकार बरकरार रख रहे हैं हम, और छत्तीसगढ़ में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का फिर से राज आने वाला है। अगर इन 5 में से 3 राज्य ही आते हैं, 2 का मुझे मालूम नहीं, तेलंगाना की स्थिति क्या है और मिजोरम की क्या है, लेकिन 3 राज्यों में स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। और ये 3 राज्यों की सरकार आने के बाद एक समय के अंदर जितने चुनाव आते हैं उनको उसका प्रभाव पड़ता है। तो अगले 3 चुनाव हरियाणा के भी हम भरपूर जीत के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। पुनः मैं नायब सिंह सैनी जी को अपनी ओर से भी शुभकामना देता हूं। और जैसा कहा धनखड़ जी ने कि हम लोग इकट्ठे काम करते रहे हैं, ये भी हमारे साथ एक टोली के रूप में काम करते थे, भले भूमिका में अलग अलग भूमिका थी सबकी। धनखड़ जी महामंत्री, हम लोग इकट्ठे काम किए, मैं संगठन रहा, और कार्यालय के सारे काम को संभालने में जहां श्री गुलशन भाटिया जी काम करते रहे हैं, वहां हमारे नायब सिंह सैनी करते रहे हैं। हमारा एक साथी दीपक भी हुआ करता था, है, और वो उस समय था, तो आज भी उसी गति से वो आगे बढ़ा, उसकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो टीम पुरानी एक साल में एक कार्यालय में बैठ करके भोजन करना, वहीं काम करना, दिन होता नहीं, रात होता नहीं, पता नहीं था। तो उस टीम के रूप में कोई कार्यकर्ता कहां से कहां तक पहुंचता है, ये अब सबके लिए प्रेरणा का एक विषय है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, सभी मंचस्थ नेताओं का धन्यवाद। ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, सबके खाने की व्यवस्था है। अभी में मैं तो रोहतक से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे आप। आपको बता दें कि दायित्व ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे, और आज चूंकि नायब सिंह सैनी ने पदभार ग्रहण किया है, और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ तमाम सांसद, वरिष्ठ विधायक, मंत्री, नेता यहां पर मौजूद हैं, और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी ने अपने पदभार को ग्रहण किया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने उम्मीद यही जताई कि आने वाले समय में सरकार एक बार फिर से बीजेपी की ही बनेगी।